नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 यानी कि बीपीएससी 3.0 की परीक्षा मार्च में होगी। फॉर्म मार्च में नहीं आएगा, परीक्षा मार्च में होगी। हलचल काफ़ी तेज़ है, जैसा कि आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे इसके प्रमाण भी दिखाए गए हैं, समाचार में भी, टीवी पर भी ये न्यूज़ आई है। तो हम उस न्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे कि मार्च में होगी, हम आगे की बात करेंगे। क्यों हो रही है परीक्षा मार्च में, जबकि यह परीक्षा शेड्यूल थी अगस्त में। 24 अगस्त को बीपीएससी अपने कैलेंडर में इस परीक्षा की डेट दे चुका है और ये भी बोल चुका है कि 24 अगस्त को हर साल यह परीक्षा हुआ करेगी। उससे पहले एस्टेट की परीक्षा कराई जा रही थी मार्च के फर्स्ट वीक में। अच्छे से टाइम मिल रहा था, बच्चे तैयारी कर रहे थे। तो अब ये आनन फानन में मार्च में शिक्षक भर्ती कराने का क्या औचित्य है? देखिए, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल कारण है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सरकार बदली है और ये जो भर्तियां निकली थी वो पिछली सरकार ने निकाली थी। तो पिछली सरकार में सहयोगी दल दूसरे थे और उसके पहले जो सरकार थी वो सरकार अब आ चुकी है। साफ तौर पे बोला जाए, एनडीए के साथ जेडीयू की सरकार अब है और एनडीए के साथ जेडीयू की सरकार पहले भी हुआ करती थी। तब कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकलती थी, कोई बहाली नहीं निकलती थी। लेकिन जब आरजेडी के साथ सरकार बनी तो आरजेडी का जो वादा था उस वादे के हिसाब से इतनी सारी बहाली हुई। तो क्रेडिट तो आरजेडी को जाना चाहिए। लेकिन जब सरकार बदल गई है तो नई सरकार सोच रही है कि क्रेडिट कहीं पुरानी सरकार को ना चला जाए इस बहाली का। इसलिए आनन फानन में एक और भर्ती आपके ऊपर थोप दी जा रही है। थोप दी जा रही है शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगा क्योंकि जो नए छात्र हैं जो एस्टेट की परीक्षा अभी दे रहे हैं, ये उनके ऊपर एक हिसाब से थोपी ही जा रही है। हाँ, जो पुराने छात्र हैं जो पिछली बार पास नहीं हो पाए, भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनके लिए एक उपहार दिया जा रहा है। उनको एक उपहार दिया जा रहा है क्योंकि उनकी तैयारी पूरी है, बस 1-2 नंबर से चूक गए, 4 नंबर से चूक गए और मार्च में ही अगर परीक्षा हो जाएगी तो उनको भी इलेक्शन से पहले पहले नौकरी मिल जाएगी। ये तो हो गया रीजन कि ये परीक्षा हो क्यों रही है। अब आगे एस्टेट का एग्ज़ाम पहले होगा या बीपीएससी का पहले होगा? तो अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो एस्टेट का एग्ज़ाम ही पहले होगा, क्योंकि 1 से 7 तारीख तक एस्टेट का एग्ज़ाम है। तो 1 से 7 तारीख तक एस्टेट का एग्ज़ाम लेकर 10 तारीख तक ये रिजल्ट देंगे और उसके बाद फिर जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और बीपीएससी का एग्ज़ाम मार्च के लास्ट वीक तक करा सकते हैं, जिससे कि नए एस्टेट वाले छात्रों को भी इस परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाए। अब नए एस्टेट के छात्र अगर आप हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये 24 अगस्त को तो फिर वैकेंसी आएगी नहीं। ये आपके लिए अंतिम अवसर है, क्योंकि ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। आगे निकाली जाएगी कि नहीं निकाली जाएगी, सरकार तो चेंज हो चुकी है। केवल वोट बैंक की वैकेंसी है। इस बहती गंगा में हाथ धो लिए तो जीवन सफल हो गया, नहीं धो पाए तो आपका वोट भी बेकार गया और ये वैकेंसी भी आपके लिए बेकार चली गई। तो छात्रों, आप सभी को जैसा कि मालूम है, संगीत विषय के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस, नृत्य विषय के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस, ललित कला विषय का भी शुरू हो गया है। 3 विषयों के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस बेस्ट क्लासेस हैं, एस्टेट के लिए और बीपीएससी के लिए। जिन छात्रों को ज्वाइन करना है 829 922 6960 नंबर पर व्हाट्सएप करें। 829 922 6960 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको क्लास ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अगर आप बीपीएससी 3 की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एसएमएस करें। अगर आप एस्टेट अभी पास नहीं हुए हैं तो एस्टेट के लिए कॉल करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।